ते नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री मात्रे नमः। त्रिपुरा रहस्य का जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं उसका अब हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 तक हमने कर लिया। अध्याय 6 का नाम है लक्ष्य प्राप्ति में श्रद्धा का महत्व और विवादात्मक तर्क से होने वाली हानि का परिणाम, हानि का वर्णन। श्रद्धा श्रेयसु साधवा कुतर्कस्य अनर्थे लाभा इति। अपनी प्रिया की यह विचित्र स्थिति सुनकर हेमचूर्ण आश्चर्यचकित हो गया। वह अज्ञानी था, इसलिए इस कथा का उपहास करते हुए मुस्कुराया और उस बुद्धिमती राजकुमारी से बोला, हे प्रिय, तुम्हारी ये बातें मुझे केवल कल्पना लगती हैं। तुम्हारे शब्दों का किसी तथ्य से कोई संबंध नहीं है। यह पूरी तरह अर्थहीन है। निश्चय ही तुम किसी अप्सरा की पुत्री हो और ऋषि व्याघ्रपाद के आश्रम में पली बड़ी हो। तुम अभी युवती हो और पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हो, किंतु तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम कई पीढ़ियों का अनुभव रखती हो। तुम्हारा यह विस्तृत कथन किसी प्रेत बाधा से ग्रस्त युवती की तरह है जो अपने होशो आवास में नहीं है। मैं तुम्हारी इस निरर्थक कहानी पर विश्वास नहीं करता। जल्दी बताओ, तुम्हारी वह संगनी कौन है और उसका वह पुत्र कौन था जिसे उसने मार डाला? वे नगर कहाँ हैं? तुम्हारी इस कथा का वास्तविक अर्थ क्या है? तुम्हारी वह मित्र कहाँ हैं? मैं तुम्हारी परिचारिका के विषय में कुछ नहीं जानता। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मेरी माता से पूछ लो। मेरे पिता के महल में तुम्हारी सास के अतिरिक्त कोई दूसरी स्त्री नहीं है। शीघ्र बताओ, ऐसी कोई स्त्री कहाँ है और उसके पौत्र कहाँ हैं? मुझे लगता है कि तुम्हारी कथा किसी बांझ स्त्री के पुत्र की कथा के समान कल्पित है। एक बार एक विदूषक ने कथा सुनाई थी कि किसी बांझ स्त्री का पुत्र दर्पण में प्रतिबिंबित रथ पर चढ़कर सीप की चमक से बनाए गए चांदी के आभूषण धारण करके मानव श्रृंगों से बने शस्त्रों को लेकर आकाश की युद्ध भूमि में युद्ध करके आने होने वाले राजा को मारकर आकाश में बसे नगर को जीतकर मृग तृष्णा के जल तट पर स्वप्न में देखी हुई कन्याओं के साथ आनंदित होता रहा। मुझे लगता है तुम्हारे शब्द भी कुछ इसी प्रकार के हैं। ये कभी सत्य नहीं हो सकते। अपने पति के ऐसे शब्द सुनकर वह बुद्धिमती कन्या पुनः बोली, हे स्वामी, तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा दृष्टांत निरर्थक है? मुझ जैसी स्त्रियों के मुंह से निकले हुए शब्द कभी व्यर्थ नहीं हो सकते। मिथ्या बोलने से तो तपस्या का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अतः सज्जन व्यक्तियों पर मिथ्या भाषण का संदेह कैसे किया जा सकता है? मिथ्याभाषी व्यक्ति भला कैसे निष्कलंक और ऋषि मुनियों से गिना जा सकता है? इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति किसी जिज्ञासु की ईमानदार भरी जिज्ञासा का उत्तर मिथ्या या खोखले शब्दों में देता है, उसे ना तो इस लोक में समृद्धि मिलती है और ना परलोक में उन्नति। सुनो राजकुमार, केवल उपचार विधि को सुन लेने से ही किसी आंखों से अंधे व्यक्ति की दृष्टि वापस नहीं आती। वह व्यक्ति मूर्ख है जो अच्छे उपदेशों को मिथ्या समझता है। हे प्रिय, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हारे इतनी सच्ची जिज्ञासा होने पर भी तुम्हें काल्पनिक कथाओं से भ्रमित करूंगी? मेरे इन कथनों पर भली-भांति विचार करो, सावधानी से उनका विश्लेषण करो। क्या बुद्धिमान व्यक्ति संसार में किसी बड़े विषय की सत्यता की जांच उसके छोटे-छोटे विवरणों को सत्यापित करके नहीं करता? मैं तुम्हारे समक्ष अभी अपने कथ्यों का प्रमाण प्रस्तुत करती हूँ। पहले कुछ वस्तुएं तुम्हें प्रसन्न किया करती थी। पिछली बार मेरे वचनों को सुनने के बाद वे वस्तुएं तुम्हें प्रसन्न क्यों नहीं करती? मेरे शब्दों से तुम्हारे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। भविष्य में ये शब्द और भी गहरा वैराग्य उत्पन्न करेंगे। इसमें आश्चर्य क्या है? स्वयं अपने अनुभवों से मेरी बातों की सत्यता का मूल्यांकन करो। हे राजन, सरल और निर्मल बुद्धि से मेरी बात सुनो। किसी शुभचिंतक के वचनों पर संदेह करना निश्चित रूप से विनाश का कारण है। श्रद्धा एक स्नेहमयी माता के समान है, जो संकट की स्थितियों में अपने विश्वास करने वाले पुत्र को बचाने में कभी विफल नहीं होती। इसमें कोई संदेह नहीं है। मूर्ख व्यक्ति जो अपने शुभ चिंतकों के शब्दों पर विश्वास नहीं करते, उससे समृद्धि, सुख और यश सभी दूर हो जाते हैं। जो सदैव संदेह करता है,
वह जीवन में कभी कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वास ही इस संसार को स्थिर रखता है और सबका पालन पोषण करता है। यदि शिशु को अपनी माता पर विश्वास ना हो, तो वह भला कैसे जीवित रह सकता है? यदि प्रेमी को अपनी प्रेमिका में विश्वास ना हो, तो वह सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? और उसी प्रकार यदि वृद्ध माता-पिता अपने पुत्रों पर विश्वास ना करें, तो वे सुखी कैसे हो सकते हैं? यदि किसान को अपनी मेहनत पर भरोसा ना हो, तो क्या वह कभी भूमि को जोतेगा? परस्पर संदेह सभी कार्यों को समाप्त कर देगा। बिना सर्वव्यापी विश्वास के मानवता का अस्तित्व कैसे संभव है? यदि दूसरी ओर तुम यह कहो कि यह सब कारण और कार्य के नियम अनुसार चलता है, तो मैं तुम्हें उसका उत्तर देती हूँ, सुनो। लोग यह विश्वास रखते हैं कि किसी विशेष कारण से ही कोई विशेष परिणाम होता है। क्या यह विश्वास नहीं है? अतः विश्वास के अभाव में तो मनुष्य रोगों के संक्रमण के भय से सांस लेने का साहस भी नहीं कर पाएगा और नष्ट हो जाएगा। अतः सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति से पूर्व विश्वास करना सीखो। हे राजकुमार, यदि तुम्हें लगता है कि मैं अयोग्य हूँ और मुझ पर निर्भर होने में संकोच होता है, तो इसका कारण भी यही है कि तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति में विश्वास है। बिना विश्वास के मनुष्य अपने इच्छित लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है? अपनी प्रिया के इन तर्कों को सुनकर हेमचूर्ण ने उस सुंदर वक्ता से कहा, हे प्रिय, यदि किसी पर विश्वास करना ही हो, तो वह निश्चय ही ऐसे व्यक्ति पर करना चाहिए जो विश्वास के योग्य हो और जिससे कि वह अपना उद्देश्य सिद्ध कर सके। जो व्यक्ति परम कल्याण चाहता है, उसे अयोग्य व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह उसी विनाश को प्राप्त होगा जैसे मछली मछुआरों के कांटे में लगे हुए स्वादिष्ट चारे से आकर्षित होकर फंसती है। इस कारण विश्वास केवल योग्य व्यक्ति पर ही किया जा सकता है, अयोग्य पर नहीं। मछलियां वे सभी व्यक्ति उन्होंने एक बार किसी मार्ग पर चलकर स्वयं को नष्ट कर लिया, दूसरी बार किसी अन्य मार्ग पर चलकर उन्नति की, वे मेरे कथन को सिद्ध करते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे कथनों को तभी स्वीकार कर सकता हूँ जब मैं तुम्हारी योग्यता को पूरी तरह जांच लूं, अन्यथा नहीं। ऐसी स्थिति में तुम मुझसे यह क्यों पूछती हो कि बिना विश्वास के लक्ष्य की प्राप्ति कैसे संभव है? उसकी यह बात सुनकर हेमलखा बोली, हे राजकुमार, अब मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। किसी व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता का निर्णय कैसे किया जा सकता है? क्या यह निर्णय प्रचलित मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए? ऐसे मानकों का आधार क्या है? मानकों का निर्धारित करने वाले जो लोग स्वयं योग्य हैं या अयोग्य, इस प्रकार तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं होगा। इतना ही नहीं, निर्णय करने वाले व्यक्ति की योग्यता का भी ध्यान रखना होगा। इस प्रकार भी कभी अंतिम निर्णय नहीं होगा। इसलिए जीवन केवल विश्वास के सहारे ही चलता है। अब मैं तुम्हें विश्वास द्वारा परम लक्ष्य की प्राप्ति की प्रक्रिया बताती हूँ, सावधानी से सुनो। लोग अपने जीवन काल में या मृत्यु के पश्चात भी केवल अंतहीन तर्क वितर्कों या अंधविश्वासों के कारण कुछ भी नहीं पा पाते हैं, किंतु इन दोनों में से बाद वाले, जो श्रद्धा पूर्वक विश्वास करने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए आशा रहती है, जबकि पहले वाले कुतर्क करने वालों के लिए कोई आशा नहीं होती। निम्न कथा इस विषय को स्पष्ट करती है। एक बार सह्याद्री पर्वत पर गोदावरी नदी के तट के निकट कौशिक नामक एक संत रहते थे। वे शांत, शुद्ध, पवित्र, परम तत्व का ज्ञान रखने वाले थे। उनके अनेक शिष्य जो कि उनकी सेवा किया करते थे, उनके पास थे। एक दिन जब गुरु बाहर गए हुए थे, शिष्यों ने अपनी बुद्धि के अनुसार तत्व ज्ञान के ऊपर आपस में चर्चा शुरू कर दी। उसी समय वहां पर एक अत्यंत विद्वान और बुद्धिमान ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसका नाम शूंग था। उसने अपने तर्क कौशल से तर्कों का सफलतापूर्वक उन सबके तर्कों का सफलतापूर्वक खंडन कर दिया। वह ब्राह्मण किसी भी सिद्धांत में श्रद्धा या निष्ठा नहीं रखता था, लेकिन वह तर्क करने में अत्यंत कुशल था। जब शिष्यों ने कहा कि सत्य का निर्णय किसी प्रामाणिक आधार पर किया जाना चाहिए, तो उसने आधारों की एक अंतहीन श्रृंखला श्रृंखला प्रस्तुत करते हुए सभी को निरस्त कर दिया। अंत में उसने अपने कथन को इस प्रकार समाप्त किया, हे ब्राह्मणों, किसी वस्तु के गुण या दोष का निर्णय करने के लिए तथा सत्य तक पहुंचने के लिए कोई भी प्रमाण प्रामाणिक नहीं हो सकता। त्रुटिपूर्ण प्रमाण परीक्षा के योग्य नहीं होते। प्रारंभ में उनकी सत्यता भी सिद्ध की जानी चाहिए, फिर उस सत्यता को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण आवश्यक होंगे। क्या ये प्रमाण पूर्णता त्रुटिहीन है?
इस प्रकार आगे बढ़ने पर कभी कोई अंतिम निर्णय तक पहुंचना संभव नहीं है। अतः किसी भी परीक्षण के द्वारा सत्य तक पहुंचना असंभव है। बिना परीक्षण के सत्य का निश्चय भी नहीं हो सकता, अतः कुछ भी सत्य नहीं हो सकता। इस कथन को भी सत्य नहीं माना जा सकता और ना ही कथन करने वाले को सत्य माना जा सकता है। तब अंततः निर्णय क्या निकला कि सब कुछ शून्य है, किंतु यह भी कथन तर्कसंगत तथ्यों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः यह कथन कि सब कुछ शून्य है स्वयं भी शून्य होकर समाप्त हो जाता है। उसका यह तर्क सुनकर कुछ शिष्य उसके तर्क की शक्ति से प्रभावित होकर शून्यवाद के अनुयायी बन गए। वे शिष्य अपना तर्क वितर्क के भूल भुलैया में खो गए, किंतु श्रोताओं में से विवेकी लोगों ने शुंग के तर्कों को अपने गुरु के समक्ष रखा। उन्होंने उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार वे शिष्य शांति और आनंद को प्राप्त हुए। इस कारण तर्क के नाम पर चलने वाले निरर्थक वाद विवाद से सावधान रहो। तर्क का प्रयोग उसी प्रकार करो जैसे पवित्र शास्त्रों ने किया है, उसी से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। इस प्रकार उस श्रेष्ठ नायिका हेमलेखा के वचनों को सुनकर हेमचूर्ण अत्यंत आश्चर्यचकित होकर बोला, हे प्रिय, मैंने पहले तुम्हारी इस उदात्तता को समझा ही नहीं। तुम सचमुच धन्य हो जो इतनी बुद्धिमती हो। मैं भी धन्य हूं कि मुझे तुम्हारा संग मिला। तुम कहती हो कि श्रद्धा परम कल्याण को प्रदान करती है, तो कृपया बताओ कि श्रद्धा ऐसे ऐसा कैसे करती है? श्रद्धा कहाँ उपयोगी है और कहाँ नहीं? शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश मिलते हैं। आचार्यों के मत भी परस्पर भिन्न भिन्न हैं। टीकाएं भी एक दूसरे से अलग अलग मत प्रस्तुत करती हैं। इन सब के अतिरिक्त व्यक्ति का अपना तर्क भी पूर्ण मार्गदर्शक नहीं है। ऐसे में किसका अनुसरण किया जाए और किसका त्याग किया जाए? हर व्यक्ति अपने विचार को प्रमाणिक करने का प्रयास कर रहा है। दूसरों के मतों को न केवल व्यर्थ बल्कि हानिकारक बताता है। ऐसी स्थिति में मैं अपने लिए कोई निश्चित निर्णय कैसे ले सकता हूँ? जिस शून्यवाद का तुमने खंडन किया है, वह दूसरों पर पलटकर उन्हीं पर प्रहार करता है। तो फिर शून्यवाद का सम्मान क्यों नहीं किया जाना चाहिए? उसके भी अपने अनुयायी हैं और उसकी अपनी दर्शन प्रणाली भी है। हे प्रिय, मुझे यह सभी बातें स्पष्ट रूप से समझाओ। निश्चय ही ये तुम्हारे लिए तो पहले से ही स्पष्ट है। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य के हेमचूर्ण खंड में श्रद्धा नामक षष्ठ अध्याय समाप्त होता है। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण अर्पणमस्तु। श्री मात्रे नमः।